गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की 5th पोएम है हमारी बेटा सहरस स्वीकारा है, जिनके लेखक हैं गजानन माघव मुक्तिबोध। 2 पैराग्राफ की व्याख्या कर चुके हैं, जीवन परिचय कर चुके हैं। अब थर्ड है हमारा सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सहरस स्वीकारा है नामक कविता से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक गजानन माघव मुक्तिबोध जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि जीवन में हमें आने वाले पलों को स्वीकारना चाहिए, कि जीवन में चाहे मनुष्य के जीवन में कितने भी दुख आए सुख आए, सभी को उन्होंने अपने हृदय के अंदर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में इसकी व्याख्या लिखनी है। फर्स्ट लाइन है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इसमें कवि ने संबोधित करते हुए कहा है कि हे भगवान, मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है, आप मुझे उसके लिए वास्तव में ही दंडित कर सकते हैं। कि हे भगवान, आपको भूल जाने की मैंने जो भूल की है, आप मुझे उसके लिए वास्तव में ही दंडित कर सकते हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, या उसके लिए आप वास्तव में मुझे दंडित कर सकते हैं, या कोई भी मुझे अपराध किया है उसके लिए दंड मिलना तो मुझे आवश्यक है। तो वह कहते हैं कि यदि मैंने कोई अपराध भी किया है तो उसके लिए मुझे दंड मिलना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के समान गहन अंधकार छाया रहता है, जिस प्रकार से इस धरती के दक्षिण ध्रुवी अमावस्या पर गहन अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही अंधकार मैं अपने शरीर पर चेहरे पर, अंतर होता है हृदय में, और अपने हृदय में प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक वैसा ही अंधकार वह अपने शरीर पर चेहरे पर और अपने हृदय के अंदर उस अंधकार को प्राप्त करना चाहता है। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए वह कहता है, इसमें क्यों कहता है, क्योंकि ठीक वैसा ही अंधकार इसे मैं झेल कर अपने शरीर पर झेलूं और उसी में मैं डूब कर स्नान भी करना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें डूब कर मैं स्नान भी करना चाहता हूँ, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित होता है, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित होता है, ढका हुआ। वह कहते हैं कि इसी प्रकार से चारों ओर से घिरा होने के कारण और ढका होने के कारण यह जो सुंदर प्रकाश है, रमणीय होता है, सुंदर उजीला प्रकाश, यह सुंदर प्रकाश मुझे सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। क्या कहा इसमें कवि ने? ठीक वैसा ही अंधकार मैं अपने शरीर में झेलना चाहता हूँ, उसी में डूबकर मैं स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए कि वह चारों ओर से घिरा होने के कारण, ढका होने के कारण यह सुंदर जो प्रकाश है, ठीक है, उजेला जो होता है, ये उजेले का अर्थ क्या होगा? प्रकाश। यह सुंदर जो प्रकाश है, वह सुंदर प्रकाश मेरे हृदय के अंदर नहीं सहन होता है, नहीं मुझसे सहा जाता है। सहन नहीं होता कि हे भगवान, आपसे ढके होने का प्रकाश मुझसे किसी प्रकार से भी सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पर आती है। फिर कहता है कि इसमें कवि जो ममता के रूपी जो बादल हैं वह मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं, कि जो ममता के बादल हैं, ये ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडरा रहते हैं। इन बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा दे रही है, दुख दे रही है, कि ममता रूपी बादलों को देखकर मैं आनंदित हुआ करता था, लेकिन अब यही ममता रूपी बादल मेरे हृदय के लिए कष्टदायी बन गए हैं। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा मेरी। इसमें कवि कहता है कि यानी अक्षम, असमर्थ, अक्षमा रहित मेरी जो आत्मा है
वह बहुत ही कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि मुझे किसी प्रकार की कोई भी दुख सहन नहीं होते हैं। शक्ति सहन, हर प्रकार के कष्टों को सहन करने की शक्ति अब मुझ में नहीं है, क्योंकि अब तो मेरी जो आत्मा होती है वह इतनी कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है कि हर प्रकार के दुखों को, परेशानियों को सहन नहीं कर पा रही है। वह उन्हीं को देख कर क्या मैं भयभीत हो जाता हूँ। छटपटाती छाती को भव्यता डराती है। यानी कि छटपटाना, पीड़ा के कारण, हर प्रकार के दुख दर्दों के कारण अपने हाथ पैरों को मारना, परेशान होना, छाती का भव्यता होनी। तो इसमें कवि ने कहा है कि अब यह होने को देख कर के मेरी छाती भी छटपटाने लगती है, घबराने लगती है, मैं अपने हाथों पैरों को मारने लगता हूँ। इतना मुझे दुख होता है, डर लगता है, क्योंकि ये घटित होने के कारण मेरे कमज़ोर और शक्तिहीन हृदय को ये डराती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। फिर इसमें कवि कह रहा है कि मेरे मन को बहला देने वाली, मेरे हृदय को सहला देने वाली अब यह आत्मीयता बर्दाश्त सहन अब भी मुझसे सहन नहीं होती है, कि हर प्रकार के दुख दर्दों को बहला देने वाली, सहला देने वाली जो आत्मीयता है, ये आत्मीयता भी अब मुझे किसी प्रकार से सहन नहीं होती है। इसकी व्याख्या है, जिसके बाद में इसका विशेष, ठीक है। फर्स्ट लाइन में लिखना है इसमें, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी दुख दर्दों को हर प्रकार से उसने स्वीकार किया, उसका वर्णन किया गया है। आत्माभिव्यंजन का सजीव चित्रण है, खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास रूपक आदि अलंकार भी हैं, और इनका बिंब योजना है, और अति सुंदर व सटीक चित्रण भी किया गया है। ये हमारा काव्य सुंदरी भी है इसका। अब इसके प्रश्न हैं, जैसे इसमें कवि ने कहा, कवि ने भीतर कौन पीड़ा पहुंचा, कवि के हृदय के अंदर ममता रूपी जो बादल हैं वह कवि के हृदय के अंदर पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कवि की आत्मा कैसी हो गई है, कवि की आत्मा अब शक्तिहीन कमज़ोर हो गई है, अब मुझे हर प्रकार के दुख दर्द से सहन नहीं होते हैं। अब कवि को क्या बर्दाश्त नहीं होती है, अब कवि को उसकी मन को बहला देने वाली आत्मीयता, सहला देने वाली जो आत्मीयता है वह अब उसे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होती है। कवि किसे दंड की प्रार्थना करते और क्यों? कवि भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, यदि सचमुच में मैंने आपको भूलने की जो भूल की है, आप मुझे उसके लिए वास्तव में ही दंडित कर सकते हैं। आप मुझे चाहे जो अपराध देना चाहते हैं वो अपराध मुझे दे सकते हैं। हर प्रकार के जो अपराध होते हैं वो मुझे स्वीकार है। ठीक है, ये व्याख्या, ये क्वेश्चन आंसर हो गई। अब इसी में से हमारे जैसे बड़े क्वेश्चन हैं, मानता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें भाव स्पष्ट करना है। इसमें इसके कवि गजानन माघो मुक्तिबोध जी हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें कवि ने अपने विशिष्ट प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में आने वाले जो दुख दर्द हैं, पड़ाव हैं, उनके बारे में बताता है। जो ममता रूपी कोमलता उसके हृदय के अंदर स्पर्श करती, ये ममता रूपी बादलों की कोमलता भी अभी अब मेरे हृदय के अंदर सहन नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुख दर्दों को झेल चुका हूँ। अब जो मेरी आत्मा है वह कमज़ोर हो गई है, हर प्रकार के दुख दर्दों को अब वह सहन नहीं कर सकती है, अपेक्षाहीन हो जाती है और वे बादलों के मंडराने के समान प्रतीत हो रही है। उसके हृदय के आनंद को पीड़ा पहुँचाने वाली जो अपेक्षाएँ हैं, जो दुख दर्द हैं, वो दुख दर्द उसके बादलों के मंडराने वाली कोमलता के समान बताए गए हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, काव्य में निहित व्यंजना का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि ने कहा कि इसमें इसके कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि जो उसके हृदय को स्पर्श कर हर प्रकार की आनंद व खुशी प्रदान करती थी, अब वे प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी आत्मा भी क्या होगी, कमज़ोर शक्तिहीन होगी है, हर प्रकार के दुख दर्द राग विराग आदि को सहन नहीं कर सकती है। तो वह कहते कि मेरे मन को बहला देने वाली जो ये आत्मीयता है
और सहला दिन मेरे हृदय को सहलाने वाली आत्मीयता अब मुझे किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं होती, अब सहन नहीं होती है। क्यों सहन नहीं होती? क्योंकि मेरे हृदय के अंदर की जो शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है, कि हर प्रकार के जो दुख दर्द थे उनको सहन करने की जो शक्ति थी, अब वह सहन करने की शक्ति भी अब मेरे हृदय के अंदर से समाप्त हो चुकी है। इसलिए उसने कहा कि अब किसी प्रकार की कोई भी आत्मीयता मुझसे सहन नहीं होती है। कवि को अपने जीवन में बहलाती सहलाती आत्मीयता भी बर्दाश्त क्यों नहीं होती है? अभी बताया गया था, कभी अपने जीवन में बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके हृदय की जो कमजोरी होती है, उसके हृदय को सहन करने वाली जो शक्ति होती है, सहनशीलता जो होती है, अब वो समाप्त हो चुकी है। अब उसके हृदय की उसकी भविष्यता को, यानी कि हर प्रकार के जो दुख दर्द होते हैं, जो छते यानी कि जो छाती होती है उसकी कमज़ोर हो चुकी है, सहन करने की शक्ति कम हो जाएगी, तो हर प्रकार के जो दुख दर्द आएंगे तो उस समय वो क्या, उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा, पीड़ा पहुँचेगी, दुख होगा। इसलिए वह कवि कहता है कि अब उसे ममता की कोमलता के बादलों के समान कठोर व पीड़ा देने वाली ही रह गई है। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ की व्याख्या। इसके क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न, यही काम है 12th का।